तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। विकारों पर विजय की यात्रा, विजय भव की भट्ठी में आज 7वां दिन है। भगवान से विजय भव के वरदान और अपनी पुरुषार्थ से और परमात्म शक्ति से विजय भव का वरदान हमने 6 दिन लिया, पुरुषार्थ भी किया, जिसमें हम काम विकार के ऊपर, क्रोध विकार के ऊपर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इतने पर हम सब ने मिलके काम किया है। और आज जो हमें काम करना है, भगवान से विजय भव का वरदान लेना है, प्रकृति से विजय भव का वरदान लेना है, बड़ों से विजय भव का वरदान लेना है, द्वेष के ऊपर। विकार जो भी है वो तो अंततः दुख देता ही है, उनका स्वभाव ही है दुख देना। न आज तक सुख दिया है, न अंत तक सुख देगा। जैसे सूर्य की रोशनी में जो भी जाता है उनको सेक तो लगेगा, उसी तरह विकार के प्रभाव में जो व्यक्ति जाएंगे, जो नजदीक जाएंगे, विकार को अपना आत्मसात करेंगे, वो विकार जो है दुख देगा ही। देखा गया है ये विकार भी बहुत ही परेशान करने वाला है, दुख देने वाला है, तंग करने वाला है। हमारी जो अपनी संपत्ति है, हमारी जो अपनी जायदाद है, उस संपत्ति और जायदाद को छीनने वाला है। संसार में मैं समझता हूं बहुत कम ही लोग होंगे या नहीं भी होंगे, कुछ तो होंगे जरूर, जिनको ये विकार ने अपने प्रभाव में नहीं डाला होगा। चाहे योगी हो, चाहे तपस्वी हो,
ऋषि हो, मुनि हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, विद्यार्थी हो, भाई हो, बहन हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, या तो ऑफिसर्स हो, किसी को भी इन्होंने, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी समर्पित हो, या सेंटर पे रहने वाले हो या प्रवृत्ति में रहने वाले हो, हर एक को इन्होंने अपने प्रभाव में प्रभावित किया ही है। कुछ साल पहले पूरा विश्व को कोरोना वायरस ने अपने प्रभाव में प्रभावित कर दिया था। विश्व की कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिन्होंने उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ हो। हर एक को कोरोना वायरस हुआ ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके वजह से जो पूरा विश्व के अंदर में लॉकडाउन हुआ, जो भी हुआ, उनमें पूरा विश्व की मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षी जो भी है, हर एक को प्रभाव में प्रभावित होना ही पड़ा। उसी तरह ये द्वेष की जो बीमारी है, उसी तरह ये जो है ना, हर एक को प्रभावित करके रखा है। बाबा विकार को भूत भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, बीमारी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? ये क्या है? रूप बदल के हमें परेशान करते हैं। विकार है, वायरस है। तो जिस तरह कोरोना वायरस के समय जो मेडिकल पर्सन थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, जो डायरेक्ट पेशेंट के कनेक्शन में रह के पेशेंट की सेवाएं देते थे, स्वयं सुरक्षित रह के उनको सुरक्षित करते थे, उनको सेवा पहुंचाते थे, सहयोग देते थे, ट्रीटमेंट देते थे, उस समय हरेक आत्मा को, हरेक स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स जो भी है, उस पेशेंट में के संपर्क में आने से पहले उन्हें कुछ पहनना पड़ता था। वो पहनने वाले, वो जो पहनते थे, उनको बोलते थे, क्या बोलते थे बताइए? पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। तो उसके अंदर में क्या क्या होता था, हमने एक बार बहुत पहले सुना है। टोपी, कैप, चश्मा, मास्क, ग्लोव्स, फुटकेयर, और क्या? गाउन। हाँ, गाउन। अगर हमें इस विकारों रूपी बीमारी से मुक्त होना है, इस जो महामारी की तरफ फैल गया है सारे विश्व के अंदर में ये विकार, इस विकारों से स्वयं को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? दूसरों को ट्रीट करने के लिए या स्वयं सेफ रहने के लिए। उस समय हमने देखा कि बहुत से भाई बहने, बहुत से लोग क्या करते थे, जो प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल के तोड़ के चलते थे, जिसके कारण से ही ये महामारी बहुत भयंकर रूप ले लिया था। हमें भी बाबा ने जो श्रीमत दिया है, जो प्रोटोकॉल दिया है, उस प्रोटोकॉल को हम तोड़ के चलते हैं, तभी ये विकार हैजा के रूप में, महामारी में के रूप में, पेंडेमिक के रूप में सारे विश्व में फैल गया है। अगर इस विकारों से विजय प्राप्त करना है, खास करके द्वेष जैसे विकार से अगर हमें मुक्त होना है, तो हमें भी पीपीई किट पहनना पड़ेगा, अर्थात कैप पहनना पड़ेगा। कौन सी कैप पहनना है हमें? हमें परमात्म छत्र छाया के कैप पहनना है। हमें दुआओं के छत्र छाया के कैप पहनना है। हमें शुभकामना, शुभभावना, शुभकामना के कैप पहनना है, अर्थात टोपी लगा के रखना है। जिनके हाथ में परमात्म छत्र छाया है, कहा जाता है जाके राखे साइया, मार सके न कोई होनी तो होके रहे,
अनहोनी न हुई। जिनके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया, उन्हें कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो परमात्मा के छत्र छाया किन मनुष्य आत्माओं के ऊपर में रहेगा? जो परमात्मा के आज्ञा के पर चलते होंगे, जो परमात्मा के कार्य को ईमानदारी से, वफादारी से, जिम्मेवारी से करते होंगे, जो परमात्मा के कार्य को अपना कार्य समझते होंगे, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे सेंटर में रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते, जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, परमात्मा के श्रीमत प्रमाण करते हैं, आज्ञा प्रमाण करते हैं, परमात्मा के वरद हस्त उनके सिर पर हमेशा रहता है। अर्थात विकार रूपी वायरस जो है ना, हमारे सिर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर हम खुला है, कैप नहीं पहना है, तो वायरस हमारे सिर में, बाल में चिपक के हमें प्रभावित कर सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा पीपीई किट में क्या है? दूसरा पीपीई किट में है चश्मा। तो हमें भी चश्मा पहन के रखना है। कौन सा चश्मा पहनना? बाबा ने कहा है विशेषताओं, गुण देखने की चश्मा पहनना है। हमें हरेक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने की चश्मा पहनना है। भगवान के बने हैं तो कुछ तो विशेषता होगा, तभी ने भगवान को उनको चुना है। ब्रह्मा भोजन खाते हैं, अमृत वेला ठीक से हो ना हो उठते हैं, नियम का पालन करते हैं, इतना तो करते हैं। जब भगवान उनकी विशेषता देख के उनको अपना बनाया है, तो हमें भी हरेक को अब विशेषता देख के चलना है, उनके व्यवहार में आना है। उनके गुण की बुराइयों को देख के हमें व्यवहार में नहीं आना है। तो बाबा ने क्या कहा कि विशेषता देखने की, गुण को देखने की चश्मा पहनो। बाबा ने एक मुरली में ये भी बताया है, क्या बताया है कि देह को देखने से क्या होता है? देह सांप है और देह के देखने से जो जहर है सांप को, हमारे अंदर आता है। इस देह को देखने और देह को छूने से जहर आता है, वो सांप तो काटने के बाद जहर चढ़ता है। इसीलिए हमें देह को नहीं, देह के अंदर में बसे हुए, भ्रिकुटी के बीच में रहे हुए मणि को देखना है। ये खतरनाक सांप है। और तीसरी चीज क्या हमें पहनना है? तीसरा है मास्क। और मास्क में भी कौन सा? N95 मास्क। N95 मास्क की विशेषता क्या है? N95 मास्क की विशेषता है कि बाहर जो वातावरण में वायरस है, उसको छान के स्वच्छ हवा आपको देगा, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो हमें भी N95 मास्क पहनना है। अर्थात जितना बोलना है, जो बोलना है और जहां बोलना है, जो जरूरत है वही बोलना है। ये नहीं कि बिना काम का ही जहां न तहां जो न बोल दो, जो संबंध बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए। एक तो बोल पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बोल हमारा ऊंचा उठाने वाला हो, मधुर हो, मीठा हो, बाबा के साथ संबंध जोड़ने वाला बोल हो, बाबा का परिचय देने वाला बोल हो, संबंध तोड़ने वाला बोल ना हो। और क्या? और दूसरा है कि हम योगी है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, राजऋषि है, तो हमारे जीव के ऊपर भी संयम हो। हमारा भोजन संयमित होना चाहिए, योगी के समान होना चाहिए, तपस्वी के समान होना चाहिए। इस भोजन के बारे में हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 108 दिन भोजन की चर्चा हो चुकी है। उनसे बहुत सारी फायदा सबको मिला हुआ है। और देखा गया है कि भोजन अगर हम संयमित करते हैं तो हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता अपने आप ही आ जाती है, लाने की जरूरत, जोर नहीं लगानी पड़ती है। दूसरी बात है, अगर हम भोजन की परहेज करते हैं, संयमित भोजन करते हैं, तो बहुत सारी
तकलीफें, बीमारियां से हम दूर हो जाते हैं। तीसरा है, आगे है ग्लोव्स। हाथ को बचाने के लिए ग्लोव्स पहनना पड़ता है। तो ग्लोव्स अर्थात परमात्मा की जो मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो हमें श्रीमत है, उस श्रीमत परमान हमारा कार्य हो। अर्थात ये कार्य भगवान के सेवा के लिए ही उठे। ये स्थूल के किसी को दुख पहुंचाने के लिए हाथ नहीं उठे। हमेशा भाई साहब जगदीश भाई साहब लेख लिखते थे, बाहर के लोग बोलते थे कि आप ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं डाल के हमारा नाम डालो, आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए हम देंगे। भाई साहब क्या बोलते थे? भाई साहब बोलते थे, ये कलम, ये हाथ भगवान के कार्य के लिए उठा है, उनके लिए ही रहेगा हमेशा। अर्थात ये हाथ हमेशा परमात्मा कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए उठे, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। तीसरा है फुट केयर, अर्थात पैर से कोई भी बुरा कर्म के लिए हम कदम ना उठाए। बाबा कहते कदम में, ब्राह्मणों के जीवन में कदम में पदम समाया है, और कमाई में भी पदम है तो नुकसान में भी पदम है। इसलिए हमें इस अमूल्य, जब हमने भगवान को जीवन दे रखा है, हम दुनिया से अलग हो चुके हैं, तो हमें प्राप्ति भी करनी है, नुकसान नहीं करना है। ये ऐसे अमूल्य समय, संगम युग के अमूल्य समय और संगम युग के शरीर फिर से हमें मिलने वाला नहीं। अगर मिलेगा भी तो बच्चा बन के, अब फिर कब बच्चा बनेंगे, कहाँ जाएंगे, उस घर में लोग ज्ञान में चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इससे अच्छा जितना फायदा लेना है, जितना कमाई करना है, हमें अभी कर लेना है। उसके बाद में गाउन कौन सा पहनेंगे? गाउन हमें पहनना है, अपने आभा मंडल तैयार करना है, अपने तपस्या के बल से, अपने पवित्रता के बल से, अपनी धारणाओं के बल से ऑरा का निर्माण करना है। कितना भी सीरियस पेशेंट के पास जाते थे, हम भी एक दो बार यूज किए थे उसको, कितना भी सीरियस पेशेंट के पास जाए, उस गाउन से अंदर वायरस प्रवेश नहीं करते। उसका पहनने का तरीका भी अलग, निकालने का तरीका भी अलग। तो ऐसे हमें अपनी परमात्म शक्ति तो है ही, साथ में अपनी तपस्याओं के बल से, अपनी धारणाओं के बल से ऑरा का निर्माण करना है, जिससे कोई भी विकार रूपी वायरस, द्वेष तो क्या, कोई भी विकार रूपी वायरस हमें वार कर न सके। देखा गया है कि मरीज जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो सीरियस में मरीज को आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में भी विशेष केयर के अंदर में रखा जाता है, विशेष संभाल के अंदर में रखा जाता है। उस पेशेंट को हर एक से को मिलने नहीं देता है, उस पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। इसीलिए कि बाहर के इन्फेक्शन उनको ना लगे और उनका इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे, इसलिए उसकी संभाल के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए उनको दूसरों से दूर किया जाता है। हम भी विकार में इतनी बीमार हो गए, विकार के कारण, विकार ने हमें इतनी बीमार कर दिया है, सत्य और असत्य का बोध ही हम भूल गए हैं। करना क्या है, क्या नहीं करना है, वही भूल गए हैं। खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, वही भूल गए हैं। जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना है, वही भूल गए हैं। इसीलिए हमें भी परमात्मा भगवान विशेष केयर में, विशेष संभाल के लिए रखते हैं। इसीलिए हमें बाहरी वातावरण से, बाहरी बातों से हमें क्या करना है, अपने आप को कट अप कर देना है। तभी हम इस विकार रूपी बीमारी से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब इस द्वेष की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे।
द्वेष अर्थात कोई भी व्यक्ति हमें दुख देते हैं, उस दुख देने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर जो उस व्यक्ति के प्रति जो हमारी निगेटिव भावनाएं उत्पन्न होता है, या उनके लिए जो कुछ कार्य योजना बनाते कि उनको हम भी ऐसे करेंगे, बदला लेंगे, उन्होंने हमने इतना किया तो उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के थोड़ा सा ब्याज सहित उनसे लेंगे, जो योजना बनाते हैं, कई बार कार्य में भी आ जाते हैं, कुछ क्रियाकलाप भी अलग ढंग से कर लेते हैं, उसे द्वेष कहा जाता है। द्वेष किस किस अवस्था में उभरते हैं? कारण से दुख देते हैं, हमने गलती नहीं किया, हमने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ दुख देने के पीछे लगा ही रहता है। या तो हमने गलती छोटा सा की, लेकिन उसके बदले उन्होंने बहुत बहुत ब्याज सहित हमसे वो वसूल करना चाहते हैं, चाहे करते हैं। उस समय हमें क्या होता है, उस समय उन व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर बदले की भावना, द्वेष की भावना जागृत हो जाता है। जब व्यक्ति सताते हैं, जब व्यक्ति तंग करते हैं, जब व्यक्ति धोखा देते हैं, हमने कई बार उनको मदद किया है, ऐसे ऐसे समय पे मदद किया है जो हम नहीं कर सकते, तो उस समय भी हमने किए हैं मदद, लेकिन वो व्यक्ति जब हमको जरूरत थी, हमको हाँ भी बोला था कि हम मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जब व्यक्ति धोखा देता है, उस समय व्यक्ति के अंदर में द्वेष की भावना जागृत होती है। जब कटाक्ष करते हैं, उस समय व्यक्ति के अंदर में ये भावनाएं जागृत होती है। जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे बढ़ने लगते हैं तो जो पहले से आगे है और पीछे वाला जब आगे बढ़ते हैं, उस समय भी द्वेष पैदा उत्पन्न होता है। जब हम दिखाते कुछ और अंदर में है कुछ और, वो बात हमारा छिपा रहे, वो बात को बचाने के लिए भी कोई किसी को भनक न चले, उस समय भी द्वेष उत्पन्न होता है। और किस 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 समय द्वेष उत्पन्न होता है बताइए? हाँ, अपने आप से द्वेष उत्पन्न हो जाती है कि अपने आप को ही कमी कमजोरी देखने की वजह से हमको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको अच्छा पुरुषार्थी बनना है, हमने ये कर दिया, तो अपने आप से भी कई बार द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और हाँ, किसी में विशेषता है और हमारे में विशेषता नहीं, तो भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और कब आता है? व्यक्ति को देखने से अवगुण ही दिखाई देता है, और पड़ोसियों से, साथ वाले से। इस द्वेष को के लिए बाबा ने मुरली में क्या क्या बोले हैं? जहां तक हमको याद है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें किसी से द्वेष और किसी से राग नहीं होना चाहिए। हाँ, हरेक से, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार होना चाहिए, हरेक से समान दृष्टि होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हाँ, न्यारा प्यारा बन के रहना है। बाबा कहते हैं किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ऐसे बाबा ने कहा है। राग के अंदर में व्यक्ति एक दूसरे के साथ चिपकता है, नजदीक रहना चाहता है, नजदीक रहता है। जब राग वाले व्यक्ति साथ में नहीं है तो कमी की महसूसता होती है, और जिनके साथ द्वेष है, अगर वो नजदीक रहता है तो खून खोलता है, उनसे दूर रहना चाहता है। अगर हम किसी से दूर रहना चाहते हैं, अर्थात समझना चाहिए हमें उनके प्रति द्वेष है। इस द्वेष से
हम छुटकारा कैसे पाएंगे? इस द्वेष से हम मुक्ति कैसे पाएंगे? इस द्वेष विकार पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकेंगे? उसकी चर्चा करने से पहले एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे। बहुत पहले की बात है। पहले के जमाना में पानी पीने के लिए लोग कुआं की खुदाई करते थे और एक व्यक्ति अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा के सोचा कि कुआं की पानी बहुत अच्छा है, तो कुआं की पानी स्वयं पीने से पहले गांव में जो एक तपस्वी है, एक योगी है, उनसे उद्घाटन करा के उसके बाद में उस कुआं की पानी पिएंगे। और वो व्यक्ति उस योगी के पास जाते हैं और अपनी जो मन की जो बात है, अपनी जो संकल्प है, उनको सुनाते हैं कि हमने पीने के लिए, खुद के लिए और अपने गांव वालों को पीने के लिए हमने कुआं खुदवाया है और हमारा भी संकल्प है कि पहले इसका उद्घाटन आप करें और उसके बाद में हम पानी पीना शुरू करेंगे। योगी कहते हैं कि कुआं की उद्घाटन तो आज तक हुआ नहीं है और करना कैसे मुझे नहीं पता है। कुआं खुदाने वाले व्यक्ति कहते हैं कि उद्घाटन माना मुझे कोई बहुत बड़ी समारोह नहीं करना है, या तो वो कुआं के पानी हम निकालेंगे, आप वहां पे पी लीजिए, या तो कुआं के पानी से भोजन बना, भोजन ग्रहण कर लीजिए, या तो उस कुआं के पानी निकाल के आप स्नान कर लीजिए और हमारे लिए वो उद्घाटन हो गया और हम वो पानी पीने के लिए शुरू कर देंगे। वो योगी के पास जिस समय वो व्यक्ति कुआं खुदाने वाला कहते हैं, उस समय उनके पास टाइम नहीं होता है, जिस कारण वो बोलते हैं कि हम कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद करेंगे। जब योगी के पास टाइम होता है तो कहते हैं कि भले आप कर सकते हैं, कीजिए। तो कुआं वाला व्यक्ति जाता है, कुआं से पानी निकालता है और जैसे कुआं से पानी निकालता है, कुआं के पानी में बहुत ज्यादा बदबू रहता है। वो योगी के पास जाकर कहते हैं कि कुआं के पानी में तो बहुत ज्यादा बदबू है। योगी बिगड़ देखे कहते हैं कैसे करो, अगल बगल के जो में सफाई कर दो और अगरबत्ती जला दो। वो व्यक्ति अगल बगल में सफाई, कुआं के अगल बगल में चारों तरफ सफाई करके अगरबत्ती जलाता है, फिर से पानी निकालता है, फिर भी बदबू बढ़ जाता है। योगी को जाके बोलते हैं कि फिर से ऐसे बदबू हो गया। योगी कहते ऐसे करो, उसके अंदर में गुलाब जल डालो। वो व्यक्ति जाके जो जो योगी कहते हैं गुलाब जल डालते हैं, फिर पानी निकालते, फिर भी बदबू नहीं जाता है। फिर योगी के पास जाते हैं, योगी कहते कि अच्छा बदबू नहीं गया, आप ऐसे करो, इसके अंदर में गंगा जल डालो। गंगा जल डालते, फिर से पानी निकालते, बदबू नहीं जाता है। फिर योगी के पास वो व्यक्ति जाते हैं, कहते बदबू तो और भी बढ़ गया है। योगी कहते हैं जितना पानी है उतना सारा पानी को बाहर निकालो। पानी को बाहर निकालते, बहुत मेहनत करते, पानी को बाहर निकालते, पूरा गांव वाला मिलकर पानी को बाहर निकालते हैं। तब देखते हैं उसके अंदर में एक कुत्ता मरा हुआ है। वैसे हमारे मन रूपी कुएं के अंदर में कुत्ता जाके मर गया है। वो कुत्ता को, जब तक वो कुत्ता को हम नहीं निकालेंगे, ऊपर से कितना भी सफाई कीजिए, कितना भी अगरबत्ती जलाइए, कितना भी गुलाब जल डालिए, गंगा जल डालिए, वो पानी पवित्र शुद्ध होने वाला नहीं है। वो पानी को भी निकालना है और कुत्ता को भी निकालना है। उस कुत्ता का नाम है द्वेष। उस कुत्ता को निकालेंगे और पानी को निकालेंगे, तभी जो बाद में जो पानी आएगी वो स्वच्छ पानी कहलाएगा। तो इस कुत्ता को, द्वेष रूपी कुत्ता को, इस विकार को हम कैसे निकाले, कैसे खत्म करें? तो परमात्मा भगवान कहते हैं
द्वेष से मुक्ति पाना है तो राम के देश में जाके रहना होगा। राम के देश अर्थात क्या? राम के देश परम धाम है, राम के देश मधुवन है, राम के देश परमात्मा का दिल है, राम का देश मुरली है। बार बार अपनी बुद्धि को कहां ले जाना है? परम धाम ले जाना है। मन बार बार भाग के इधर आ जाते हैं, लेकिन बार बार मन को परम धाम ले जाना है। अगर विकारों से मुक्ति पाना है तो उस पर विजय प्राप्त करना है तो घर की याद, बार बार घर की याद, बार बार घर में जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना। दूसरी बात, उस घर में उस पिता को सर्व संबंध से याद करना और उस पिता से सर्व शक्ति स्वयं में लेना। उस पिता से उस घर में शक्ति लेना, उस घर में अपने परिवार सभी आत्माओं को देखना। उस घर का भी कभी चक्कर लगा सकते हैं, कितना बड़ा हमारा घर है परम धाम। उसमें जो आत्माएं हैं, महान आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, उनके सेक्शनों को देखना। आत्माएं तो सेक्शन तो वहां पे है ना, सेक्शन तो है। आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके वहां पहुंच गई है, लेकिन अपने विभाग में तो रहते हैं। अपने सुकर्म को याद करना, अपने स्वधर्म को याद करना। हमारा धर्म क्या है? अपने स्वलक्ष्य को याद करना। ब्राह्मणों का हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ब्राह्मणों का कर्म क्या है? ब्राह्मणों का कर्म क्या है? ज्ञान धन स्वयं में धारण कर दूसरों को सुनाना। भगवान का संदेश देना, भगवान का आज्ञा पालन करना ब्राह्मणों का कर्म है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बाबा की जो आस है वो पूरा करना। बाप समान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बाबा जो रोज की मुरली में जो बातें आज्ञा हमें श्रीमत देते हैं उस पर चलना हमारा लक्ष्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो पहले था, अगर द्वेष से मुक्त होना है तो राम के देश में जाना है। दूसरा है बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। क्यों हमें बदल के दिखाना है? जो करेगा वो पाएगा राजा रंक फकीर। बदला हमें इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अनजान है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है। बदला हमें इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, कार्य हमें बहुत करना है। अगर बदला लेने में ही रह जाएंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारे संस्कार ही नहीं है बदला लेने का, हमारे कार्य है बदल कर दिखाने का। हमारे संसार को बदलना है, हमें संसार को दुखों से मुक्त करने का कार्य करना है, नहीं कि दुख देने का नहीं है। तीसरी बात है, हम पूर्वज है, सभी को हम पालना करने वाले हैं। इसीलिए हमें बदला नहीं लेना है। चौथी बात, देखा गया है जो भी महान आत्मा है, जो भी धर्मात्मा है, जो योगी पुरुष है, सिद्धि पुरुष है, जो महान लक्ष्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति है,
वो आज तक इन छोटी छोटी बातों में नहीं अटके हैं। हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन में, हमने सुना है महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कि महात्मा बुद्ध को जो राजा ने, जो व्यक्ति ने अपने अपने स्थान पे प्रवचन के लिए बुलाए थे, उन्हीं के लोगों ने एक वेश्याओं को क्या किया था, तैयार किया था और उनको पेट बना दिया था। और प्रवचन के बीच में महात्मा बुद्ध के सामने वो वेश्या जाती है, महिला जाती है और कहती है, इतनी अच्छी प्रवचन कर रहे हो और मेरे पेट में जो पल रहे बच्चा उसका क्या होगा? इसके लिए क्या सोचा है? इसके लिए क्या सोचा है? महात्मा बुद्ध कहते हैं वहां पे, इसके अंदर किसका बच्चा है वो तुमको अच्छी तरह मालूम है, वो तुम अच्छी तरह जानते हो। और ऐसे कुछ चमत्कार होता है और वो जो पेट में लकड़ी का जो बनाया रहा तो वहीं गिर जाता है। जीसस क्राइस्ट जी के लिए कहते हैं, जब सूली पे चढ़ा रहे तो उस समय जीसस क्राइस्ट के अंदर में आए थे कि हे गॉड, ये सब अनजान है, इनको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें आप माफ कर देना। कितनी बड़ी स्थिति, कितनी ऊंची स्थिति है। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा बाबा ने किसी से कुछ नहीं मांगा हैदराबाद सिंध में सहयोग, बल्कि जितने बच्चे आते थे उनके पालन पोषण करते थे। और वो भी राजकुमार राजकुमारी जैसे पालन पोषण करते थे। फिर भी एंटी ओम मंडली वालों ने, पिकेटिंग करने वालों ने कितना बाबा को, कितना यज्ञवत्स को परेशान किया, फिर भी बाबा ने उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जनाए, उनके प्रति द्वेष नहीं रखे। हम भी उनके बच्चे हैं। अगर हम ब्राह्मण धर्म के हैं, हम ब्रह्मा के वत्स हैं, हमें भी किसी से द्वेष नहीं रखना है। इसीलिए जो महान लक्ष्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति है, जो बड़े ऊंचे पोस्ट पे के लिए पढ़ाई करते हो, इन सब बातों में अपना ध्यान, समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखा गया है शास्त्रों में, हमने बहुत बार सुना है, जो भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ द्वेष किया है, बदले की भावना लिया है, उनका अंततः सर्वनाश हुआ है। स्वरूप नेखा के बारे में हमने सुना, स्वरूप नखा, कि लक्ष्मण ने उनकी नाक काटा और ये बात रावण तक पहुंच गई। स्वरूप नेखा ने पहुंचाया अपनी मिर्च मसाला डाल के, और रावण के अंदर में द्वेष की भावना, बदले की भावना से उसने पूरा ही साम दाम दंड भेद लगाकर, पूरा ही ताकत लगाकर सीता हरण किया। राम को बहुत सारी योजनाएं बनाई, मारने के लिए प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन रावण का ही नहीं, उनके कुल का ही सर्वनाश हो गया। उसी तरह हम यहां पे ही चर्चा में सुने थे, कंस को कृष्ण ने मारा और वो बदले की भावनाएं जरासंध में पैदा हुआ, और जरासंध ने द्वेष की भावना से, बदले की भावना से कृष्ण के ऊपर 17 बार वार किया मारने के लिए, लेकिन कृष्ण तो नहीं मरे, जरासंध का विनाश तो हो ही गया। बदले की भावना द्रौपदी ने
दुर्योधन की को बोला अंधे की औलाद अंधे, और बदले की भावना, द्वेष की भावना से महाभारत का युद्ध हो गया। और महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। आज तक किसी का द्वेष की भावना से कल्याण नहीं हुआ है। हम सोचते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं कि नहीं, अगर हम इनको अगर ये करेंगे ना तो ये सबक सीख जाएगा, लेकिन वो सबक तो सीखे नहीं सीखे, लेकिन आप सबक जरूर सीखेंगे, आज नहीं तो कल। बताते हैं, धृतराष्ट्र आंख से तो अंधे थे ही, लेकिन उनकी बुद्धि रूपी आंख, मन रूपी आंख भी अंधा था। पुत्र मोह के कारण इतने अंधे हो गए थे, इतने अंधे हो गए थे, इतने अंधे थे, पुत्र मोह के कारण पांडवों से द्वेष करते थे, द्वेष के कारण अनीति और अन्याय करते थे। कितना षड्यंत्र रचा गया वो पांडवों को मारने के लिए। पांडव मरे नहीं, लेकिन हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र और दुर्योधन को गंवाना पड़ा, सभी को बेमौत मरना पड़ा। इसीलिए हमें इस विकारों से मुक्ति के लिए बाबा हमें बहुत सी युक्ति बताते हैं। रोज की मुरली हमें बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बताते हैं, कैसे हमें कोई भी विकार से कैसे मुक्त हो, रास्ता बताए, तो उसको हमें ठीक से गहराई से अध्ययन करना है, सुनना है, समझना है, जीवन में धारण करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें किसी व्यक्ति से तो क्या, ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, समर्पित है, नहीं समर्पित है, दुनिया के है, प्रवृत्ति में रहते हैं, कोई भी है, किसी से बैर तो क्या, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भी वस्तु से बैर नहीं करना है, किसी स्थान से तुम्हें बैर नहीं होना चाहिए। कई लोगों को किसी स्थान से ही बैर हो जाते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, चाहे वहां बुलाएंगे तो हम उनको उतना ध्यान नहीं रखेंगे। किसी जानवर से बैर हमें नहीं करना है, हमें क्या बनना है, निर्वैर बनना है। किसी प्रकृति के कोई भी मौसम से हमें बैर नहीं रखना है। प्रकृति के 5 तत्व से हमें बैर नहीं रखना है। कभी मौसम से हमें बैर हो जाता है, ये मौसम अच्छा है, ये ठीक नहीं, फौगी आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी का मौसम माउंट के लिए अच्छा है, और फौगी नहीं आएगी तो दुनिया दूसरी जगह बरसात नहीं होगा, और बरसात नहीं होगा तो अनाज नहीं होगी, अनाज नहीं होगी तो खाएंगे क्या? बारिश भी, इतने जो जंगली जानवर है वो पानी क्या पिएंगे? ब्रिटेनियन भी तो पानी तो लेते हैं, वो तो 4-5 लेवल वाले ब्रिटेनियन। अगर किसी भी आत्मा के प्रति हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से, किसी भी मौसम से, प्रकृति के कोई भी तत्व से अगर बैर है, और ये सारी जो है किसकी रचना है, परमात्मा की बच्चा है। अगर किसी से अगर हम बैर किया, अर्थात परमात्मा से हमने बैर किया। इसीलिए हमें किसी से बैर, किसी से द्वेष, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं लेना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना बना के रखना है। अच्छा, ओम शांति।
सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम